तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट मिड कैप फंड के बारे में। तो 4-5 मिड कैप फंड्स हैं जो यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। अब इसको कवर करते हुए मैंने 3-4 चीजें यहाँ पर कंसीडर की है। एक तो कंसिस्टेंसी कैसी है रिटर्न्स की, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसी चल रही है, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज कि उस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग कैसी है। तो एक बार हम सारा डेटा देख लेते हैं और उसमें से कैसे हम आइडेंटिफाई करके अच्छे म्यूचुअल फंड्स को अलग करके लेके जा रहे हैं वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इस वक्त, उन सभी म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट यहां पर हमने निकाल ली है। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पे अलग अलग डेटा अवेलेबल है। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, जो अभी स्ट्रेस टेस्ट हुआ था उसका कैसा डेटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, प्राइस टू अर्निंग इनकी क्या चल रही है एज अगेंस्ट ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और उसके साथ साथ जो इनकी 1 ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स की रिटर्न्स कैसी यहां पर रही है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि रिटर्न्स कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छी दे रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छी रिटर्न सबसे यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वांट मिड कैप फंड यहां पर आ जाता है, जिसने 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है, लगभग 33% के आसपास की रिटर्न दी है। देन उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसने 27-28% की रिटर्न दी है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी अच्छी रिटर्न्स दी है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने भी काफी अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर दी है। अब इसके साथ साथ हम 2 पैरामीटर्स और जोड़ लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये बताती है कि फंड कितना वॉलेटाइल है। तो सबसे पहले क्वांट मिड कैप देखते हैं, तो वॉलेटाइल फंड ये है, 16 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग यहां पर रहती है। तो यहां पर ये फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है 1 साल, 3 साल और 5 साल सभी पैरामीटर्स में। और इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करें, ये भी लिमिटेड है, 24 के आसपास है। लेकिन सेकंड म्यूचुअल फंड जो यहां पर सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसने भी लगभग 28% की रिटर्न दी है 5 साल में। लेकिन प्राइस टू अर्निंग अगर आप इसका देखेंगे 51 के आसपास है, डबल है 26 के जो बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं इसको। इससे एक चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये फंड रिस्क बहुत ज्यादा लेकर चल रहा है, तो इसलिए इस फंड को हमने बेस्ट म्यूचुअल फंड से यहां पर अलग कर दिया है। इसके बाद आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसमें रिस्क क्या है, 60,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इसका हो चुका है, और लगभग आप देखेंगे तो स्ट्रेस टेस्ट में भी 23 दिन के आसपास 50% पोर्टफोलियो रिडीम करने में लगता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी अच्छी है, प्राइस टू अर्निंग भी इसकी अच्छी है, 22 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, और रिटर्न्स भी इसने ठीक ठाक यहां पर दी है। 5 सालों में 25% की रिटर्न दी है, 3 साल में 30% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो यहां पर सारे पैरामीटर्स पे यहां पर अच्छी नजर आ रहा है। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है वो आ जाता है आईसीआईसी का प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर स्लाइटली इसकी प्राइस टू अर्निंग हालांकि ज्यादा नजर आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी यहां पर अच्छी नजर आती है, और रिटर्न्स भी यहां पर इसकी ठीक नजर आती है। बहुत ज्यादा हैवी रिटर्न्स नहीं है। अगर आपको मिड रेंज के रिस्क में म्यूचुअल फंड देखना है तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल एक आ जाता है, और उसके बाद मिराए एसेट मिड कैप फंड, यहां पर 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसका जो प्राइस टू अर्निंग है ये भी काफी लिमिटेड है, 26 के आसपास का है, और रिटर्न्स भी इसने काफी अच्छी दी है, 25% की 3 साल में। 5 साल अभी इसको नहीं हुए हैं, तो 5 साल की हम रिटर्न्स इसकी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका अच्छा नजर आता है। इसके अलावा कुछ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, 39,000 करोड़ का यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इस पे हमने कई बार बात की है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन काफी कम है इसका, लेकिन प्राइस टू अर्निंग इसकी ज्यादा नजर आती है 37, तो थोड़ा सा हाई रिस्क यहां पर इसमें हो जाता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट फंड रहा है रिटर्न्स के मामले में। अगर आप देखते हैं 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में, हर पैरामीटर में एक कंसिस्टेंट फंड ये यहां पर रहा है, तो ये फंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब कुछ फंड्स हैं जो पॉपुलर फंड्स हैं, जैसे पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग 45 के आसपास की है, रिटर्न्स 1 साल में सिर्फ 33% की है, 3 साल में 22% के आसपास की है। तो और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे तो 18 के आसपास की। तो ये फंड यहां पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि एक तो रिटर्न्स अभी अच्छी नहीं आ रही है, प्राइस टू अर्निंग हायर लेवल पे यहां पर चली जाती है 45 के आसपास की, और रिसेंटली भी रिटर्न्स 3 साल में नहीं आ रही है। तो एक तो रिस्क ज्यादा ले रहा है म्यूचुअल फंड, उसके बाद रिटर्न्स भी नहीं आ रही है। तो ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्वांट मिड कैप यहां पर अभी रिटर्न्स के मामले में, बैलेंस के मामले में अच्छा नजर आ रहा है। इवन स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्वांट मिड कैप की ज्यादा अच्छी है।
एक्सिस मिड कैप यहां पर देख लेते हैं, काफी पॉपुलर फंड है, ये भी 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। यहां पर अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड एविएशन बहुत अच्छी है, एक्सिस के सभी म्यूचुअल फंड्स की देखने को मिलती है, लेकिन जो इसकी प्राइस टू अर्निंग है वो थोड़ी हायर साइड पे यहां पर थी, लगभग 30 के आसपास, यहां पर इसकी 36 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग यहां पर थी। इसके अलावा रिटर्न्स इसकी ठीक है, 22 के आसपास की है। लो रिस्क लेने वाले फंड्स में अगर आप देखते हैं तो एक्सिस मिड कैप फंड देख सकते हैं। अगर आपको लो रिस्क लो रिटर्न वाले फंड चाहिए, ज्यादा डेविएशन ना हो फंड में, तो आप यहां पर एक्सिस मिड कैप फंड को देख सकते हैं। लेकिन कि अगर हम देखते हैं जो समराइज अगर हम करते हैं इसमें, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वांट मिड कैप फंड, हाई रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए। 10 साल में 21% के आसपास की रिटर्न है, मेजरली एनर्जी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है और यहां पर काफी अलग अलग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। देन आ जाता है आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। इसमें एक रिस्क याद रखना है आपको, एसेट अंडर मैनेजमेंट 60,000 करोड़ के आसपास का हो जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट फंड है रिटर्न्स के मामले में, लेकिन बस जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा यहां पर इसका हायर साइड पे नजर आ रहा है। इसके बाद मिराई एसेट मिड कैप मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है, मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट करता हूं। मिराई एसेट मिड कैप मिड रेंज में फंड है, ये ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता है, रिटर्न्स भी अच्छी है इसकी। यहां पर आप देखेंगे 1 साल में 53% की, 3 साल में 26% के आसपास की रिटर्न है, तो लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास की रिटर्न ये दे रहा है। और रिस्क में भी आप देखेंगे तो मिड लेवल पे रिस्क यहां पर ये फंड लेकर चलता है। और लास्ट में हमारा आ जाता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, हालांकि उसका जो एपेटाइट है वो थोड़ा सा नीचे रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। और एक्सिस मिड कैप अगर आपको लो रिस्क लो रिटर्न काइंड ऑफ अ फंड चाहिए, स्टैंडर्ड एविएशन अच्छी है लेकिन थोड़ा सा अभी प्राइस टू अर्निंग इसकी ज्यादा होने लगी है और रिटर्न्स में भी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा नहीं रही है। उसका रीजन है फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं है अभी तक भी। तो ये कुछ फंड्स हैं जो हमने यहां पर निकाले हैं, उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। लेकिन याद रखिए मिड कैप कंपनीज में फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम हॉरिजन कम से कम 5 साल के आसपास का रखिएगा और जो उससे जुड़े हुए रिस्क हैं उसको भी समझने की जरूरत है। जब गिरावट आती है तो एक दिन में 5-6% तक की गिरावट इन फंड्स में देखने को मिलती है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।